હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? બધા મજામાં છો ने? तो चलिए, यहाँ खाली देख के आपको लग रहा होगा कि मैंने कोई ऑप्शंस नहीं रखे, है ना? देखिए डियर, ये आज की जो रीडिंग है हमारी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? और इसका टॉपिक है 30 मई को जो न्यू मून हमारा आ रहा है ना, अमावस्या। तो उस दिन आपकी लाइफ में कौन से नए बदलाव आ रहे हैं? तो जो आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड, है ना? तो इसी के लिए ये टॉपिक है यहाँ। यहाँ बहुत सारे मैसेजेस होंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो न्यू मून पे कौन सी एनर्जी हमारे यूनिवर्स हमें दे रहे हैं, तो ये सभी के लिए होगा। तो आप जिस एनर्जी में टैपिंग करते हो वही एनर्जी आप अपनी लाइफ में देख पाओगे, ठीक है? तो ये सारी कौन सी एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हो, अपनी लाइफ में ला सकते हो, है ना? तो इसी के बेस पर ये होगा, ये आज की रीडिंग। तो कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो आपको कौन से मैसेजेस रेजोनेट होते हैं आपकी परिस्थितियों के अनुसार, तो उस मैसेजेस को लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि इस न्यू मून पे हमारी कलेक्टिव में क्या एनर्जी है, ठीक है? थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे सेलिब्रेशन शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर हो सकता है ये। आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपको इस चीज़ को लेना है, ठीक है? लेकिन ये सेलिब्रेशन वाली कोई एनर्जी इस न्यू मून पर है। तो सेलिब्रेशन वाली कोई एनर्जी है, इस न्यू मून पर कुछ नया होने वाला है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कन्फ्यूज़न में बहुत है लोग इस न्यू मून पे। थैंक यू सो मच। तो आपके दो कार्ड्स जो है, दोनों ही आपकी इंट्यूशन को बताते हैं डियर। ये तो होती है बहुत इंट्यूटिव, है ना? द हाई प्रीस्टेस, जो अब तक आपकी लाइफ में छुपा हुआ था ना डियर, जो नॉलेज आपके अंदर था, उसे आप बाहर लाने वाले हो डियर। अब दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो इस नॉलेज को। कोई अगर इंट्रोवर्ट था, एक होता है ना कि हमारे अंदर कोई ऐसी क्षमताएं होती है, क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हम अपने लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं दिखाते हैं। तो वही चीज़ आपके लिए होने वाली है डियर। आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो, बहुत ही बैलेंस में लाने वाले हो अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस लाने वाले हो और एक्शन के लिए रेडी हो, क्योंकि ये 2-2 दोनों ही 2 नंबर देख सकते हैं आप, दोनों ही कार्ड 2-2 है। तो एंजल नंबर आपको 2-2 ज़्यादा दिखाई भी देता होगा इस वक्त। और कन्फ्यूज़न भी है यहाँ। किसी को दो काम या दो पर्सन, किसी भी चीज़ में ये हो सकता है कन्फ्यूज़न कि ये करूँ या वो करूँ, इस पर्सन के साथ कमिटमेंट दूँ या इस पर्सन को कमिटमेंट दूँ, इस तरीके की भी एनर्जी लग रही है। कोई शादी के लिए देख रहा है तो उनके लिए भी रिश्ते आ सकते हैं, और दो जगह से रिश्ते आ सकते हैं, ये भी मुझे मैसेज हो रहा है। इमोशनली आपको इमोशनल बहुत हो जाओगे दो चीज़ों में आप, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कोई सोना खरीद रहा है, पता नहीं क्यों मुझे वो मैसेज मिल रहा है कि सोना कोई लेने वाला है। हो सकता है आपकी शादी के बारे में कोई बातचीत चल रही है, या
कुछ भी हो, लेकिन कोई सोना खरीद रहा है यहाँ, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। या आप उस चीज़ के लिए सोच रहे हो सकता है ना कि आप शादी आपकी फिक्स हो रही है, तो उसके बारे में आप बातचीत करो कि कितना सोना हमारी बेटी को देना है या बहू को देना है ना? इस तरीके की भी मुझे एनर्जी लग रही है। आपके करियर में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, बड़े बदलाव। कोई एक जगह चेंज हो रही है किसी की, प्रमोशन हो रहा है किसी का, या प्रमोशन की बात भी हो सकती है। यहाँ भी 2 नंबर देखिए, 2 ऑफ वांड्स। तो 2 आपको शायद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। एंजल बार-बार आपको यही बोल रहे हैं, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। कोई जैसे कन्फ्यूज़न में है, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं एंजल। यूनिवर्स आपको बार-बार मैसेज दे रहे हैं। इंट्यूटिवली आपको वो मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हो, आपके माइंड में शोर ज़्यादा है। इसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं पा रहे हो डियर। आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। तो इस न्यू मून पे आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हो ज़्यादा। आपका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा हो सकता है डियर। किसी चीज़ पर आप सर्च कर रहे हो या सोशल मीडिया पर अपना नया कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, तो वो भी यहाँ है। कुछ नया सोशल मीडिया पर स्टार्ट हो सकता है। आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है, आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं, ये भी मुझे मैसेज लग रहा है। कोई मुझे एक मैसेज हो रहा है, वेट प्लीज़ एंजल बताइए मुझे क्या मैसेज है। सोशल मीडिया के थ्रू आपके सोलमेट से आपकी बातचीत हो सकती है, जैसे मुझे वो मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है आपकी जो शादी के लिए आप देख रहे हो, तो उनसे फ़ोन पे बातचीत हो सकती है। इस तरीके की भी मुझे कुछ एनर्जी लग रही है। लेकिन सोशल मीडिया कोई है आपके लिए, और सोलमेट की भी एनर्जी, द वर्ल्ड। कोई अगर अगर ट्रैवल करना चाहता है, तो बहुत ट्रैवल भी मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन बहुत दूरी वाली नहीं है ये, नज़दीक ही कहीं आप जाना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। कोई सेलिब्रेशन, मतलब कि शादी में जाना, अगर यहाँ आपके रिलेटिव्स में कहीं शादी है या कोई फंक्शन है, गेट टुगेदर है, कोई भी, तो वो भी हो सकता है। कहीं कोई जा सकता है इस तरीके से। आप अपनी पोटेंशियल को देख पा रहे हो डियर, यहाँ वो बदलाव आ रहे हैं जो आप अपने आप को छुपा के रखते थे ना, आपको ये समझ में आएगा। किसी ना किसी के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आप ये कर सकते हो। आपके अंदर ये क्रिएटिविटी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। कोई इस साइकिल से जैसे निकल रहा है, एक इंट्रोवर्ट से कोई आउटर वर्ल्ड के साथ जुड़ रहा है। इंट्रोवर्ट जो उसकी एक शैडो सेल्फ होती है ना हमारी, कि हम दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते सही से, या डर लगता है हमें कोई काम करने से, तो वो जो एक करेज चाहिए हमें, जो हिम्मत, वो आपके अंदर आ रही है, जैसे कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। ये कैरियर वर्क में भी हो सकता है, किसी भी जगह, ठीक है? तो वो भी है यहाँ। आप सभी चीज़ों को देख परख रहे अभी, मुझे ये मैसेज हो रहा है कि जैसे क्या हो क्या रहा है यहाँ, और मुझे किस तरीके से काम करना है। जैसे कोई एक होता है ना कि नई जॉब स्टार्ट करते हैं ना जब हम, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप ले सकते हैं इस मैसेज को। तो किस तरीके से लोग काम करते हैं, किस तरीके से वहाँ आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। वो सारी चीज़ें देख के आप कर रहे हो, वो
करेज आपको मिल रही है यहाँ। आप जैसे एक रेडी हो रहे हो एक्शन लेने के लिए, और आगे की लाइफ भी बहुत बिजी लग रही है मुझे। चलिए और कार्ड से भी देखते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। क्या बदलाव आ रहे हैं हमारे व्यूवर्स की लाइफ में इस न्यू मून पर। थैंक यू, थैंक यू। जो शोर था ना वो ख़त्म हो रहा है, जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को जैसे समझ रहे हो, शोर अपने माइंड का शोर है ना वो शांत हो रहा है और बैलेंस में आ रहे हो, क्योंकि आपको रास्ते मिल रहे हैं डियर यहाँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फॉक्स, फॉक्स होते हैं ना बहुत ही लॉयल होते हैं, शार्पनेस इसके, इनकी माइंड बहुत शार्प होती है। और ये जो न्यू मून है वो भी जेमिनाइन में है, वायु तत्व होता है ना वो, बहुत ही इंटेलिजेंट, हर चीज को दोनों तरफ से परख कर आगे बढ़ना, ये एनर्जी है ये। ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ो, जैसे कोई कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ, बातचीत होना, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है इससे। लक, चारों तरफ से आपके लिए खुशी आ रही है डियर। एंजल का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप अब एक्शन के लिए रेडी हो, है ना। एक कोई साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है और नई साइकिल में आप कदम रख रहे हो, अपनी शैडो वर्क पर काम कर रहे हो जैसे। लॉस, माउस होते हैं ना, तो एक छोटी सी जगह होती है ना, वहाँ से भी वो अपने लिए अपने अपने बॉडी को इस तरह से मेंटेन कर लेते हैं, मतलब कि एक छोटी सी जगह से भी वो निकल जाते हैं, है ना। तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होने वाली है डियर। अगर यहाँ किसी को प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज, तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। वेट लॉस करना चाहते थे तो कोई, तो वो हो रहा है, या कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो उसके लिए वो अपने खाने पीने की आदतों को बदल रहा है, जैसे वो नई सोच आपके अंदर आ रही है कि हाँ मुझे हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है। तो बार बार आपको खाने की आदत है, तो उसे भी आप थोड़ा सा उसमें बदलाव ला रहे हैं। ऑप्टिकल्स माउंटेन, तो जो भी प्रॉब्लम्स थी ना आप उसकी जड़ तक आप जाने वाले हो। आप देख सकते हो यहाँ कितनी हरियाली है, बहुत सारी, यहाँ फूल भी खिले हुए हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आते हैं ना, उसे आप प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, लेकिन मुझे उससे हल करना है, एक चट्टान की तरह आप खड़े होने वाले हो डियर यहाँ। आपकी आपकी स्ट्रेंथ, आपको जो आपको पता चलने वाला है कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, आप सारी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकते हो। जो अब तक आपको प्रॉब्लम्स लगती थी ना, अब आप उससे निकल रहे हो डियर, क्योंकि उसका हल आपको मिलने वाला है। और ये इमोशनली आपको खुशियाँ देगा, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है डियर, क्योंकि इस प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है इस न्यू मून पर। डायमंड, आप अपनी सोच को बदलने वाले हो डियर। पॉलिश करना, मुझे हर वक्त इस डायमंड से यही मैसेज मिलता है कि आप जैसे पॉलिश करो अपने विचारों को, अपनी सोच को, कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। अगर लोग कर सकते, दूसरे लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझ में भी वो पोटेंशियल है ना। तो इस तरीके की आपकी सोच बन रही है यहाँ। आप अपनी एक पोजीशन पाने वाले हो, अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करने वाले हो।
जो आपके अंदर छुपी हुई जो शक्तियां है ना, उसे आप दुनिया को दिखाने वाले हो। इस न्यू मून पर नई साइकिल शुरू होने वाली है आपकी, इसीलिए ये फॉलोवर्स आपके बढ़ रहे डियर यहाँ। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल जेरेमिल, एंजल ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। हम क्या बोल रहे हैं, न्यू मून पर आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं ना, कौन से बदलाव, और वही है आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं डियर। आप जो अब तक सोच रहे थे ना, वो सोच आपकी बदल रही है और उसी की वजह से आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हो डियर, आप बैलेंस में आने वाले हो, चीज़ों को सही से आप समझने वाले हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। कंफर्ट, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो डियर यहाँ। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है यहाँ, ये किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से कोई शिफ्टिंग हो रही है, कहीं किसी एनर्जी की, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो डियर, अपने विंग्स को फैला रहे हो, और इसमें एंजल यूनिवर्स सभी आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको जो गाइडेंस चाहिए ना, वो गाइडेंस आपको मिलने वाली है यहाँ, क्योंकि जब आप अपने एक्शन लेने के लिए आप रेडी होते हो ना, तो यूनिवर्स आपको एक रास्ता दिखाते हैं। जैसे आपने स्टार्ट करते हो ना चलना, तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। और यहाँ 222 नंबर 3 बार आया है ना 2 नंबर तो आपको पुश किया जा रहा है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से कि इस रास्ते पर चलो, तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप एक बीज बोने वाले हो डियर अपनी नई जर्नी का। बहुत ही प्यारी है एनर्जी है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा डियर। चलिए एंजल की तरफ से और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू एंजल, ओके, थैंक यू सो मच। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आने वाले कुछ महीनों में आपको ये सक्सेस दिखाई देगी। इस न्यू मून पर आप ये सोच भी सकते हो कि मुझे ये करना है, और उस पर आप एक्शन भी कुछ महीनों के अंदर ही ले लोगे। ये 2 मंथ भी हो सकता है या 4 मंथ भी हो सकता है। कोई ना कोई आप एक्शन ले सको, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने विज़न को क्लियर कीजिए डियर, अपनी सोच को क्लियर कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, गोल सेट कीजिए अपना, अपने आप के साथ सही से कम्युनिकेट कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या गोल है मेरा। जब आप गोल सेट करते हो ना, तो आपको अपने आप ही वो सारी चीज़ें, वो रास्ते मिलते जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस भी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए ये देखिए, मैंने इस कार्ड से ही बोला था आपको कि आप रेडी हो, है ना। आपके लिए रेडी, यूनिवर्स भी बता रहे हैं कि आप रेडी हो डियर। तो कम्युनिकेट कीजिए सही तरीके से, ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये सारे कार्ड्स यहाँ हाथ में रख लो पहले। प्रैक्टिस, जब किसी चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, अगर एक बार फेल भी हुए ना, तो फिर भी उसकी आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जब
तो आपको उस चीज़ में आप क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या आप गलत कर रहे हो, वो सही से आपको समझ में आएगा। ठीक है डियर? तो आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज़ को गिव अप कर देना ये ठीक नहीं होता। वो एक भाग जाने वाली एनर्जी होती है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हो ना, तो सही से आप उस चीज़ों को समझ पाते हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए। किसी चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हिडन, जो भी हिडन है ना, ये यही हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है ये। छुपा के रखना अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को, वही चीज़ें आप सबको, दुनिया को दिखाने वाले हो। तो सोशल मीडिया भी यहाँ आया हुआ है ना। स्नेक, किसी की अवेकनिंग हो रही है डियर। जो डर, सांप से हम सभी को डर लगता है ना, तो वो डर आपका निकल रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है स्नेक। तो आपकी लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है डियर। कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो आपको इसके रिजल्ट नेक्स्ट ईयर तक मिल सकते हैं, या जैसे मैंने पहले ही बोला 2 महीने या 4 महीने, या फिर नेक्स्ट ईयर। ठीक है? तो ये भी हो सकता है। ग्रेटफुल रहिए डियर। जब हमें यूनिवर्स खुशियाँ देती है ना, तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना होता है। तो और भी खुशियाँ हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है, एक करेज मिल रही है, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोला कीजिए डियर। ठीक है? संडे, सन कार्ड की एनर्जी भी मुझे यहाँ लग रही है, और एक पैशनेट होकर आप काम करने वाले हो डियर। बहुत ही, जो अब तक आपकी छुट्टियाँ थी ना, वो छुट्टियाँ आपने एंजॉय की, अपने आप को उसमें। एक एक होता है ना कि जब संडे होता है तो हम एकदम से लेज़ीनेस में आ जाते हैं कि बस मुझे अब कुछ नहीं करना। लेकिन उसके दूसरे दिन मंडे होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी हम संडे को करते हैं ना। तो संडे मुझे यही बताता है हर वक्त कि आप अब उस सारी चीज़ों को एक प्लानिंग कर रहे हो। जो एक्शन आप लेना चाहते हो ना, वो एक्शन लेने के लिए आप वो प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हो। तो प्रैक्टिस भी यही बताता है कि आपने सारी चीज़ें सही से सीख ली है, और अब आप रेडी हो। तो संडे वही मुझे बताता है। होप, आपको होप बनाए रखनी है डियर। अगर आपको प्रैक्टिस भी आया है यहाँ, अगर फेल होते हो किसी काम में, तो उससे आपको डरना नहीं है डियर। फेलियर जो होते हैं ना, आप कहीं से अपनी हिस्ट्री को उठाकर देख लो, हिस्ट्री में कि जितने भी लोग अपने जो, वो क्या बोलते हैं उसे, आत्मकथाएं लिखते हैं ना, वहाँ उन्होंने लिखा हुआ होता है कि इस चीज़ में मैं पहले फेल हुआ था, उसके बाद ही उनको सक्सेस मिली है। और वही चीज़ है, आप अगर होप नहीं छोड़ते हो ना किसी चीज़ की, तो आपको उस काम में सक्सेस मिलती ही है। ठीक है? तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना राइट नाउ, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं भी मिलती है, तो आपको जो चाहिए वो सक्सेस नहीं मिलती। उसका मतलब ये है कि आपकी भी एक ख्वाहिश होती है ना, उसका आउटकम आपने सोचा हुआ है, वो अगर नहीं मिलता तो क्या हुआ, लेकिन आप उस अनुभव तो आपको मिलेगा ना। आप कुछ उसमें से सीखेंगे कि हाँ, मुझे इस तरीके से काम करना है, ये काम करते हैं तो ये इस तरीके का आउटकम मिलता है। ये सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, है ना? तो वही आपको सीखना है, और आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। ठीक है? तो चलिए, ये थी रीडिंग हमारे इस न्यू मून पर, क्या एनर्जी है इसके लिए। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी इस एनर्जी को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में इस एनर्जी को क्लेम कर पाए। ठीक है? और आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी को मैं सही से पिक कर पाऊँ और आपको सही से गाइडेंस मिल पाए। यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है आपकी तरफ, आप उसे महसूस कर पाए। ठीक है? तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।